उसे जो अच्छा लगता है वो वही करता है, चाहे वो समाज के खिलाफ हो, कानून के खिलाफ हो या पूरी इंसानियत के खिलाफ ही क्यों ना हो। तभी तो दुनिया उसे तनाशाह कहती है। मगर इस तनाशाह की तनाशाही जो आपने अब तक सुनी है वो तो कुछ भी नहीं। जो आज हम आपको बताने जा रहे हैं उसे सुनकर आप यह कहने पर मजबूर हो जाएंगे कि हे भगवान, क्या कोई इंसान इतना भी क्रूर हो सकता है? जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको किम जोंग उन के टॉर्चर रूम के बारे में बताने जा रहे हैं, जहाँ इंसानियत हर रोज शर्मसार हो रही है तथा वहाँ इंसान जाता तो जिंदा है मगर लौटता है लाश बनकर। तारीख के पन्नों को पलटना शुरू कीजिए और ढूंढिए उस इंसान को जिसे दुनिया का सबसे क्रूर, सबसे बेरहम और सबसे बेदर्द इंसान कहा जा सके। यकीनन आपके दिमाग में बहुत सारे नाम आने शुरू हो गए होंगे। यकीनन आपके दिमाग में पहला नाम एडोल्फ हिटलर का आया होगा, जिसने अपने यातना कैंपों में लाखों यहूदियों को बेरहमी से तड़पा तड़पा कर मार डाला था। कुछ ने तो अभी तक अबू बकर अल बगदादी के नाम सोच लिए होंगे, जिसके मौत देने के तरीके से खुद यमराज भी पनाह मांगते हैं। या फिर कुछ सद्दाम हुसैन या ईदी अमीन दादा और माओ जेदांग के बारे में सोच रहे होंगे। मगर जब आप किम जोंग उन के नाम तक पहुंच जाएं तो अपने दिमाग की कसरत को रोक दीजिए, क्योंकि अब आप उस इंसान तक पहुंच चुके हैं जिसकी क्रूरता के तारीख में ना तो कोई सानी हुआ, ना है और ना ही शायद कभी होगा। दोस्तों, यह इतना क्रूर है कि इसकी क्रूरता और इसके सैनिकों की सजा देने के तरीकों को सुनकर आप हक्के बक्के रह जाएंगे। आज हम आपको किम और उसके सैनिकों के उस सच्चाई से रूबरू कराने जा रहे हैं जिसे इस तनाशाह ने दुनिया के सामने कभी आने नहीं दिया। वो सच्चाई ये है कि बेरहमी के मामले में ना तो हिटलर, ना बगदादी, ना सद्दाम और ना ही ईदी अमीन दादा इसके करीब तक पहुँचते हैं। इस तनाशाह के टॉर्चर रूम के चंगुल से बचकर भागी एक महिला बताती है कि आप वहां अकेले रहकर सिर्फ मौत का इंतजार कर सकते हैं। हर रात बत्तियां बुझने के बाद भी हर कमरे से चीखें सुनाई देती थी, क्योंकि वहां हर रात कोई न कोई भागने की कोशिश करता और पकड़े जाने पर उन्हें नंगा करके बड़ी बेरहमी से रात भर पीटा जाता। सबसे दर्दनाक बात तो यह है कि हर रोज वहां लोग बेरहम मौत मर रहे हैं और दुनिया को इसका पता तक नहीं चलता। वहाँ कैदियों को ऐसे ऐसे यातनाएं दिए जाते हैं कि इंसानियत भी शर्मसार हो जाए। वहाँ जेलर और गार्ड कैदियों को ऐसे ऐसे यातनाएं देते हैं कि जो सिर्फ कैदियों के जिस्मों को ही नहीं बल्कि उनके रूहों को भी जख्मी कर देते हैं। पीड़िता कहती है कि भगवान के लिए उन लोगों को बचा लीजिए जो किम के टॉर्चर कैंपों में फंसे हुए हैं, क्योंकि वो वहीं से बचकर आई है और उसने वो दर्द झेला है। कैदी ऐसी ऐसी सेलों में बंद होते हैं जहां वो ना तो बैठ सकते हैं, ना लेट सकते हैं और ना ही खड़े हो सकते हैं। वो कुत्ते के पिंजरों की तरह थे और कैदियों को वहां वैसे ही रहना पड़ता था। कैदी उसी में खाते तथा उसी में शौच करते। ये कहानी एक दो लोगों की नहीं बल्कि सैकड़ों लोगों की है जो नॉर्थ कोरिया से भागने में कामयाब रहे, जो आज टॉर्चर रूम की कहानी बताते हुए फूट फूट कर रो पड़ते हैं। पीड़िता कहती है कि जेलों और कैंपों में इतना जुल्म होता है कि लोग वहां से भागने की कोशिश करते और अगर वो गलती से पकड़े गए तो उन पर दर्दनाक यातनाएं करने के बाद उन्हें गोलियों से भून दिया जाता तथा उसके बाद बाकी कैदियों को उसकी लाशों को दिखाकर धमकी दी जाती है कि अगर वो ये गलती किए तो उनका भी हाल यही होगा। खाने के नाम पर कैदियों को दिन में सिर्फ एक बार एक कटोरी चावल मिलती और उसमें भी इतना पानी मिला दिया जाता है कि वो चावल से दलिया बन जाता था और उसमें से सड़न की बदबू आती थी। नॉर्थ कोरिया यातना कैंप इस धरती पर उस जहन्नम की तरह है जहां इंसानियत नाम की कोई चीज नहीं है। दिन में 18-18 घंटे कैदियों से मशीनों की तरह काम कराया जाता। अगर कोई काम से इनकार कर देता तो उनके लिए दर्दनाक मौत तैयार रहती थी। खाने के नाम पर जो उन्हें मिलता उसे खाकर वो कमजोरी से ही मर जाते थे और जो नहीं खाते वो भूखे मरते। कैदियों को टॉर्चर करने के लिए जिस क्रूर तरीकों का इस्तेमाल यहाँ किया जाता है उसकी मिसाल ना तो मौजूदा दुनिया में है और ना ही इतिहास में कहीं मिलती है।
ये सब बातें हमें वो महिला बता रही है, या आप यह भी कह सकते हैं कि हमें वो पीड़िता बता रही है जो किम जोंग उन के मौत शिविर में बतौर गार्ड तैनात थी। वो कहती हैं कि कैदियों के हाथों को पीछे बांध देते और उनके बाल पकड़कर चेहरे को दीवारों तथा टेबल पर दे मारते थे। वो इंसान नहीं हैवान है। एक इंसान दूसरे इंसान के साथ ऐसा कैसे कर सकता है? वहाँ कैदियों को टॉर्चर देने की शुरुआत सूरज निकलने के साथ होती और सूरज डूबने के बाद तक जारी रहती। लिम के मुताबिक पुरुष सिक्योरिटी गार्ड महिला कैदियों का रेप करते हैं। उन्होंने अपनी आंखों के सामने हजारों कैदियों का रेप और हत्या होते देखा है। इतना ही नहीं, उन्हें जिंदा जला देते। गर्भवती होने पर महिला कैदियों को अबॉर्शन कराने के लिए मजबूर करते। वो गर्भवती महिलाओं के पेट पर लात मारते। इसके बावजूद भी अगर बच्चे पैदा हो जाते थे तो उन्हें जिंदा दफन कर देते। लीम कहती है कि अभी भी ये यकीन कर पाना मुश्किल है कि वो जिंदा है। जहाँ उन्हें रखा गया था वहाँ इंसान नहीं रह सकते। वो मौत का कमरा था। लिम वो है जिनकी किस्मत बहुत अच्छी थी, जो नॉर्थ कोरिया के मौत शिविरों से किसी तरह भागने में कामयाब रही। ये उन्हीं की आप बीती है जिन्होंने नॉर्थ कोरिया के इस तनाशाह की हकीकत दुनिया के सामने लाकर उसे बेनकाब कर दिया। तो दोस्तों, आज की वीडियो हम यही खत्म करते हैं। आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि किम के टॉर्चर रूम तथा पुरुष गार्ड द्वारा महिला कैदियों के साथ जानवरों की तरह बदसलूकी पर आप क्या सोचते हैं। तथा दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा? अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूले तथा ऐसे ही इंटरेस्टिंग और रियल बातों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल के बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूले, ताकि हमारी आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। धन्यवाद।